काफिला लेकर भागे अखिलेश, बरेली से खदेड़ा दिखाए काले झंडे। अखिलेश यादव बरेली पहुंचे तो मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया, बड़ी बगावत की, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा को लेकर अखिलेश यादव का दर्द उमड़ रहा था। लेकिन क्या वाकई मौलाना तौकीर रजा के लिए यह दर्द उनका वाजिब था, या फिर मुसलमानों को साधने के लिए 2027 का ये प्रयास? ये बड़ा सवाल है और आज पर्दाफाश में इसी से हम पर्दा उठाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश बरेली पहुंचे। वहां पर पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में उनका स्वागत किया गया। यहां से विधायक अताउर रहमान की बेटी की शादी समारोह में शामिल होकर वो किला निवासी अंतर्राष्ट्रीय शायर पूर्व एमएलसी प्रोफेसर वसीम बरेलवी के घर गए और उनसे मुलाकात की। साथ ही अपने नेताओं को यह आदेश दिया कि बरेली हिंसा के बाद मुसलमानों से उनके नेता मुलाकात करें, यानी बरेली हिंसा में जो संलिप्त थे उनके परिवार से मुलाकात की जाए और उनका हाल जाने। जिसके बाद अब राजनीति काफी गर्म हो गई है और मौलानाओं से लेकर राजनेताओं ने अखिलेश पर बड़े सवाल दागे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। मौलाना ने अखिलेश यादव से सवाल करते हुए कहा कि 20% मुसलमानों के कंधों पर सवार होकर उनका परिवार कब तक मुख्यमंत्री बनता रहेगा? क्या मुसलमान को मुख्यमंत्री अखिलेश बनाएंगे? शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि अखिलेश यादव से प्रदेश के मुसलमानों की मांग है कि जल्द सपा की कार्यकारिणी की बैठक बुलाएं, उसमें मुसलमान मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान किया जाए, प्रस्ताव पास किया जाए, क्योंकि आपके परिवार के लोगों को कई बार मुसलमान मुख्यमंत्री बना चुके हैं, मगर अब मुसलमानों की बारी है। इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। मौलाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान, 7% यादव और 5% अन्य लोगों ने सामूहिक तौर पर वोट देकर मुलायम सिंह यादव को कई बार मुख्यमंत्री बनाया था, उनके सिर ताज सजाया था। एक बार अखिलेश यादव को भी मुख्यमंत्री बनाया और अब अखिलेश यादव की बारी है कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए। अखिलेश यादव पर लगाए आरोप। रजवी ने कहा कि अखिलेश यादव ने सपा को खड़ा करने में कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि बनी बनाई इमारत पर आकर बैठ गए। सपा को खड़ा करने में शिवपाल यादव और आजम खान की खास भूमिका रही है, मगर जिस दिन से अखिलेश यादव ने सपा की कमान संभाली, दूसरे ही दिन से इन दो लोगों को हाशिए पर डाल दिया गया, जिसकी वजह से 2 बार विधानसभा के चुनाव और 3 बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, यानी करारी हार का सामना करना पड़ा है। आबादी के हिसाब से नहीं दिए टिकट। मौलाना ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पूरा ढांचा मुसलमानों के ऊपर टिका हुआ है। मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनके परिवार को बहुत कुछ दिया है, मगर ये लोग जब सत्ता में आए तो इन्होंने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। यहां तक कि लोकसभा हो या विधानसभा, मुसलमानों की आबादी के हिसाब से टिकट भी नहीं दिए गए हैं। मगर अब सपा में रहने वाले मुसलमान भी जाग उठा है। 2027 में अगर आबादी के हिसाब से टिकट नहीं दिए गए तो सपा को लेकर बड़ा विद्रोह हो जाएगा। मौलाना बोले, मुसलमान जागरूक और पढ़ा लिखा। सपा मुखिया के बरेली दौरे पर मौलाना ने कहा कि किसी नेता के किसी व्यक्ति के घर चले जाने से या खाना खा लेने से पूरी कौम की किस्मत नहीं बदल जाती। अखिलेश यादव ये ना समझें कि किसी मुसलमान के घर खाना खा लेने से मुस्लिम कौम की भलाई हो जाएगी। आज के दौर का मुसलमान जागरूक और पढ़ा लिखा है, वो खूब भली भांति तमाम चीजों को समझता भी है। सपा मुसलमानों की मेहनत से खड़ी हुई। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि यूपी की राजनीति में सपा को मुसलमानों ने खड़ा किया। 20% मुसलमानों ने जितना काम अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लिए किया, उतना किसी के लिए नहीं किया। हालांकि यादव और अन्य समाज के वोट भी मुलायम सिंह यादव को कई बार मिले हैं। अखिलेश यादव को भी सीएम इन्हीं लोगों ने बनाया है, लेकिन अखिलेश यादव जब सत्ता में आए तो इन लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सपा को मजबूत करने वाले खुद के चाचा को उन्होंने हाशिए पर डाल दिया और मुसलमानों को भी दरकिनार कर दिया, यानी आजम खान की तरफ से भी पिछले दिनों ये कहा गया था, जो रजवी भी इस वक्त कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि आजम खान ने ये इशारों में कहा था और अब रजवी खुले तौर पर कह रहे हैं।
उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, एकमुश्त होकर जिस तरीके से मुसलमानों ने अखिलेश यादव का साथ दिया है, वैसे अखिलेश ने कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं दिया। अखिलेश का मुसलमानों ने जब साथ दिया तो अखिलेश सीएम बने थे, लेकिन जब जब मुसलमानों ने अखिलेश को समझा है कि अखिलेश मुसलमानों का साथ नहीं देते हैं, जब जब अखिलेश हारे हैं और 2027 में अगर उन्होंने सीएम पद का उम्मीदवार मुसलमान को नहीं बनाया तो एक बार फिर अखिलेश हारेंगे। 2027 में बदलाव नहीं हुआ तो बगावत होगी। मौलाना ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक अखिलेश यादव मुसलमानों के कंधों पर सवार रहेंगे। अखिलेश बताएं कि क्या वो कभी किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर नहीं। मुसलमानों की तरफ से साफ मांग है कि पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए, जल्द से जल्द 2027 से पहले, और मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए। मौलाना रज़वी ने चेतावनी दी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को आबादी के अनुपात से ही टिकट मिले, जो कि हमने आपको पहले भी बताया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तमाम मुसलमान इस्तीफा पार्टी से देंगे और मुसलमान बढ़ जाएगा, जिसका नुकसान होगा अखिलेश यादव को और पार्टी में शामिल मुस्लिम नेता भी विद्रोह कर देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी विधानसभा में नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी हार जीत का गणित तय करती है, यानी मुस्लिमों की आबादी। मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक किंग मेकर की भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ सियासत ने ऐसी करवट ली कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदायों के इर्द गिर्द सिमट गई। इसके बावजूद सूबे की सियासी शतरंजी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर सपा और बसपा ही नहीं बल्कि बीजेपी भी मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की जुगत में लगी रहती है। यूपी में मुस्लिम प्रतिनिधित्व। बीजेपी के साथ साथ बसपा और सपा की तुलना में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर आधी रह गई है। आजादी के बाद से सबसे कम मुस्लिम विधायक अगर 1991 में जीते तो सबसे ज्यादा विधायक 2012 के चुनाव में जीते। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 34 मुसलमान विधायक चुने गए। इसमें 21 विधायक अकेले पश्चिम से ही चुनकर आए थे, 6 सेंट्रल यूपी से तो 7 पूर्वांचल से जीते। पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटा है। एक सोच ये है कि सियासी पार्टियां अब मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से संकोच करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी जीत के आसार कम होते हैं। इसलिए मौलाना रज़वी जैसे लोग अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हैं। पूर्वांचल के कुछ हिस्से में मुसलमान हैं तो पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की बड़ी तादाद है। पश्चिमी यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है। सूबे के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। इन्हीं 7 जिलों में से 6 जगह पर मुस्लिम सांसद 2019 में चुने गए थे। 2022 के चुनाव में बीजेपी को इन्हीं जिलों में सपा से सियासी मात खानी पड़ी। मुस्लिमों की भविष्य की सियासत। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए सभी दल अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। आजादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते सपा बनी और उसके बाद समाज ने बसपा को अहमियत दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बढ़ता रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में एकमुश्त होकर सपा के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक चला गया। मुसलमानों का सपा के साथ एकजुट होने का फायदा अखिलेश यादव को मिला। सपा 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 83% मुस्लिम सपा के साथ थे। बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी मुस्लिमों ने नकार दिया। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय ने किसी एक पार्टी को 1984 चुनाव के बाद वोट किया था और इसमें ही अखिलेश पर मौलाना सवाल उठाते हैं कि मुसलमान एकमुश्त होकर अखिलेश को वोट देते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की भलाई करने का काम नहीं करते। मुस्लिमों का वोट सरकार बनाने और गिराने तक की ताकत रखता है, लेकिन 2014 लोकसभा और 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के बाद वोटिंग पैटर्न चेंज हो गया। 2017 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से चुनाव जातीय समीकरणों के आधार पर ना होकर बल्कि 2 समुदाय में होने लगा है। इसकी वजह से कभी सत्ता बनाने की हैसियत रखने वाला मुसलमान हाशिए पर जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 10 साल बाद फिर से मुसलमानों का दौर लौटने जा रहा है। इसलिए सभी मुसलमानों की ओर कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान वोट बैंक उन्हें मिल जाए।
2027 के लिए मुसलमानों को साधने की कोशिश। दरअसल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। 2017 के बाद से चुनाव दर चुनाव हाशिए पर गया मुसलमान एक बार फिर से राजनीतिक दलों के एजेंडे में आ गया है। यूपी में मुसलमानों की आबादी 19.26% के करीब है। इसके एक ताजा उदाहरण बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में भी देखने को मिला। मायावती ने न केवल मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की, बल्कि उनसे समर्थन की भी मांग की कि वो उन्हें वोट करें, उन्हें जिताने का काम करें। सपा और कांग्रेस भी मुसलमानों को साधने में जुटी है। बसपा और सपा को मूल वोट बैंक के साथ अन्य जातियों का भी वोट मिल जाता था, जिससे उसकी सरकार बन जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सीधी फाइट दो समुदाय में होती है, हिंदू और मुस्लिम। उसी का लाभ बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से जाति समीकरण हावी होने लगा है। अगर मुसलमानों का महत्व ना होता तो मायावती मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक ना करती और ये तस्वीर सामने ना आती। मायावती की बैठक के बाद से ये साफ हो गया है कि मुसलमान 2027 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है और ये बात अखिलेश भी समझ रहे हैं और इसलिए ही वो बरेली तक पहुंच रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।